सही सही। इनकी बहुत इस्तेमाल होती है बजरंगबली की। इनकी माँ का दूध, इनका बीज, इनका नाखून, भूत प्रेतों के सब तरह का इलाज है मेरे पास। ऐसा कोई इलाज नहीं है जो मेरे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है जो बड़ी खंडल में चलाते, ऐसा कोई नहीं ला सकता, क्योंकि मेरी नाग माता उसका आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे नाग माता मनसा देवी का आशीर्वाद आप लोगों के लिए। वो ऐसी कन्या छाट के लाई है जो हिंदुस्तान में एक ही लड़की आई है जो पागल, ओके पागल समझो, ठीक है। भगवान कभी अपने को अच्छा नहीं बोलता नहीं, भगवान एक पागल की वेश में आता है, ये हमेशा याद रख। तू कहते वाल मट्टी लिपट के बैठ जाओ, मुझे कोई वीडियो थोड़ी बनानी है। तू कह वाल खींच लिपट के बैठ जाओ तो खुद ही भाग जाएगा। ना तो मेरी बेटी को परेशान नहीं करेगा, वो अपना भजन करेगी। भजन में सबसे बड़ा मोल है। मुझे यूट्यूब या यूट्यूब ने ये सिर्फ मेरे बच्चों का एग्रीमेंट ये बताया जा रहा है कि देखो ऐसे बच्चों की तरह सीखो सीखो बेटा, पढ़ाई करो। मेरे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। कोलगेट, मंजन, नहाना रोज़ सुबह, तेल लगाना, मालिश लगाना। नुन्नू होती जो बच्चा की खोली जाती है। गंवार लड़कियां क्या वो काम नहीं करती है, बच्चा पैदा करती पड़ी रहने, तो वो जो नुन्नू होते हैं ना ज़्यादा नहीं खुल पाती, उसकी जो बीज होता है ना जो गलत मत समझना, उस पर तेल धरा जाए। ये मैंने सब करके छोड़ रखा है ताकि अनपढ़ गंवार भी देख के सीख सके, क्योंकि आजकल तो कोई पढ़ नहीं पाया, कोई गरीब आदमी नहीं पढ़ पाया तो उनको नहीं पता, तो बच्चा की नुन्नू बंद हो जाती है, बीज निकलना कम हो जाता है। तो इसलिए मतलब आदमी को भी बच्चा नहीं हो पाता, कहते हैं आदमी में कोई कमी रह गई तो बच्चापन में थोड़ी कमी रह जाती है तो बच्चा नहीं होता है। ऐसे लड़की के स्त्री के में जो तेल नहीं डाला जाता है, सही मालिश नहीं किया जाता है, सब मतलब वो जानते नहीं है, वो मेरे पास है तो वो उसका शरीर छोटा रह जाता है। तो फिर उसको मतलब अब ये रहने ज़्यादा बताना आवश्यक नहीं, इस तरह सर्व सनातन बोल रहे हैं ना, तो वो जो मेरे पास आई तो सब पता लग जाएगा। इतना ही काफ़ी गाइड आप लोगों के लिए। कोई गलती निकली हो मुख से तो माफ़ कर देना, क्योंकि एक अघोरी भी हो, थोड़ा गंदा भी बोल सकती हो, कोई बात नहीं, शिक्षक तो हर तरह का नहीं, सही है। मेरे को सॉरी बोलती हूँ, मैं माफ़ चाहती हूँ। मैया ने मेरे को मना कर दिया कि आपको गलत नहीं बोलना है, गलत सोच नहीं करना है, पर थोड़ा सा अघोरी में बहुत चेंज हो गई, वही बहुत है। नहीं तो इतना गंदा गाली देती थी, मैं किसी को जानना पसंद नहीं करती थी, अकेले रहना पसंद करती। पर मेरे मान ये हो गया, तूने जितना कुछ सीखा थी इसको किसको गान तो बिया दे, जो तूने शक्ति पाई उसका कुछ बांट, तो इसको लेके तू बैठ के क्या करेगी। कोई मतलब में तो आवे, मेरा बच्चा बोल रहा है कोई मतलब में तो आए। हमारी दवाई बहुत बड़ी है, हमारा इलाज बहुत बड़ा ताकत वाला है। और मियाँ बीवी में प्रेम नहीं हो रहा हो ना तो ऐसा प्रेम चिपक के रहोगे, कभी अलग नहीं होगे, कभी बला नहीं आएगी। कहते वसीकरण, इसकी चीज़ दे दूंगी ना, कभी तुम्हारी मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होगी, कभी तुम्हारे को छोड़ छाड़ के भगेगी नहीं, ये मेरा दावा है। कहते उससे भग गया, उससे भग गया, उससे प्यार हो गया, उससे प्यार हो गया, कभी नहीं होगा। जो धर्म पत्नी होगी उसी से प्रेम होगा, दूसरे को छूट जाएगा। ये मेरे बालाजी का कमाल है, मेरे माँ का कमाल है, क्योंकि नाग माता पति पत्नी को आशीर्वाद देते, भगने वाले को आशीर्वाद नहीं देते। सही है सही है। मेरे भोलेनाथ ऐसे गलत नहीं है, माता पार्वती ने नहीं गलत किया, नहीं किया। जैसा भी पति है परमेश्वर है, जैसा भी भगवान है अपना है, गलत कभी संभावना नहीं होने। इसलिए मैं स्त्री उनके लिए और आदमी उनके लिए नमन करती कि अपने माता पिता पे लाइन पे चलो। आपको प्रेम हो जाए तो उसी लड़की के साथ करो, वरना मत करो। किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद, आज इधर भी प्रेम करे, उधर माता पिता के कहने पे शादी करे, वो भी मरे और तू भी मरे, वो भी ज़िंदगी अच्छी रहे। और माता पिता को भी ये कहना है कि बच्चा का भी एक इच्छा पूछी जाती है कि बेटा तू शादी करेगा या किसी से तेरा प्रेम, ये पूछने में कोई गलत नहीं। और बेटा भी कोई बात छुपानी चाहिए कि मैं डर के मारे, बताना चाहिए बेटा को कि हाँ पिताजी में किससे प्रेम करता हूँ या ना करता हूँ, ये दोनों ताली हाथ से बजती है। ना ही तो पिताजी की कोई गलती, नहीं तो तुम्हारी, छुपाओ मत, कर रहे तो उजागर। तो क्या माता पिता को बताने से तेरा प्यार छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। उनको अच्छा लगेगा तो हाँ कह देगा, नहीं तो मना कर, तो छोड़ो वह रास्ता को, तुम्हारी मर्जी, तुमको क्या चुनना है। कि तुम्हें ज़्यादा ही प्यार है, मरे जा रहे हो तो फिर उसको लेके भाग जाओ या शादी कर लो। उसकी बेइज्जत करके इज्जत नहीं लेने का, इज्जत सबसे बड़ी होती है। इज्जत लेके फिर भाई छोड़ दो, फिर वो किसी और से शादी करेगी, फिर वो वैसे ही मरेगी। अरे यार मेरा तो पहले वाला आदमी मुझे याद आ रहा है, मैंने इससे बिना फालतू शादी करी, देख देख के मरेगी, क्या होगा इससे? ये काम ना होए। जो अपना पति वही अपना ही पति, जो 7 फेरे डाल के लेके जाता है वही सर्व सनातन होता है, जो भगा के ले जाता है वो इज्जत नहीं होती, और जो प्रेम करते वो इज्जत नहीं होती। इज्जत मिलती है सब सर्व सनातन में शादी करने से, 4 आदमी के साथ जाने से वो इज्जत मिलती है। कोई वो तुझे परेशान भी करेगा ना, पुलिस प्रशासन उंगली उठाएगा और तू भग जाएगा तो कोई ना उंगली उठाएगा, ना कहेगा तो बेकार लड़की माता पिता के ऑर्डर के बाहर गई है, कोई सम्मान नहीं होता, फिर कुत्ता की तरह मौत है। इसको बंद करो, ये ऐसा चलना बंद करो। सर्व सनातन में एक माता पिता के हिसाब से चलना चाहिए और अच्छा पद्धति से रहना चाहिए। अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब पे लाइक करो, मेरे को भी लाइक करो। एक चीज बोलिए, जैसे ये जो वीडियो जो शेयर करेगा उसको क्या, वीडियो जो शेयर करो
फॉलो करो। मेरे माँ का जो भी ज्ञान है, ज्ञान मिलने से कुछ उनके में बुद्धि जरूर आएगी। और जिसको बच्चा चाहिए नन्हे मुन्ने मेरे खेलने को, वो आपको आप तक पहुँचाया जाएगा। और दवाई भी मिलेगी, दुआ भी मिलेगी, और मेरे बजरंगबली के आशीर्वाद भी मिलेगा, और मुझे जैसे पागल का भी आशीर्वाद मिलेगा। ऑलराइट, क्योंकि हर एक कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, ना ही मिल पाएगा। इतना कुछ सुनने से भी उनके दिल को शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, और वो सोचेगा कि हम कब तक मैया के पास जाए, और हमें अपने आप को जल्दी से जल्दी बदलना है। वीडियो शेयर करने वाले को बच्चा नहीं होता है, या फिर जिसको बच्चा नहीं होता है, बांझ होता है, बच्चा गिर जाता है, जिसका बच्चा नहीं रुकता है, हवा, प्रेत, जिन, खई, स्मशान इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज होती है। मर्दों का बीज नहीं रुकता है, मर्दों से प्रेम नहीं होता है, एक दूसरे से प्रेम आइला भी होता है, भाग जाता है। भागी हुई लड़की को बुलाना, भागे उनको पास में बुलाना, वसीकरण करना, किसी को वसीकरण करना सब आता है, पर एक कानून से करूँगी। सही और या गलत का सहारा नहीं लेती हूँ। सही होगा तो करूँगी, नहीं तो वरना मना करूँगी। और बना क्या, उसको जानी नहीं तो मैं सही रास्ता दिखाऊंगी उसको। दोबारा मेरे पास आके दूसरे पे जाएगा या नहीं मिलेगा उसको, दोबारा जाएगा नहीं। सच्चाई का मोड़ दूंगी तो वो दोबारा कभी दूसरे पे जाने का नाम ही नहीं लेगा। बात खत्म। न्याय होगा बस, और कुछ नहीं होगा। सत्य और झूठ का विजय होगा। तो आप हर साल आते हो यहाँ पे? हर साल 2 साल आयु, पहले आए तो घूंघट मार के आई थी। तो कुछ तकलीफ है, मतलब प्रशासन द्वारा आपको कुछ तकलीफ मिलते मिलते जिंदगी में आई है। रोज लड़ाई लट्टे मार हो रही है, हमें मैं भजन करना चाहती हूँ। मेरे मुंबई तक, महाराष्ट्र से मेरे मम्मी पापा तक जाना चाहिए ऑलरेडी। आप तो वैसे भी जो है वायरल हो रही हैं, आप देश में चर्चित है। आप वहाँ से बगल में बैठ के एक फोटो खिंचवा दीजिए हम लोगों के साथ। हम लोग भी राष्ट्रीय युवा वाहिनी वाले हैं, वहाँ से ना पीछे चप्पल बड़ी खोल के पार्टी से जाइए। हैं हम लोग भी। सर आगे से रिकॉर्ड कर ये बनाओ, आपके मन में सवाल ये भैया जरा रिकॉर्ड जाके करना। दवाई मेरे पास अच्छी अच्छी है, पकड़ लो। आप लोग भी मेरे से ले जा सकते हो दवाई, क्या जरूरत पड़ने पे, क्योंकि मैं हर जगह पे नहीं जा सकती। तो आप लोग भी आप अपनी जगह पे मेरे पास से जड़ी बूटी, मैं क्योंकि खंडल में थे सिर्फ मैं ही ला सकती, आप लोग नहीं ला सकते। जो भी मैंने दवाई बताई है, थोड़ा सा और उधर हो जाओ आप। वो कुछ पूछेंगे बैठ के, तो थोड़ा सा उधर वहाँ जगह दे दो नीचे। मैं हर एक जगह पे नहीं जा सकती हूँ, परंतु मैं फोन लगा के आपको दवाई पहुँचा सकती हूँ। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि आपको किस तरीके से क्या तकलीफ हुई यहाँ आपको? यहाँ बहुत तकलीफ मिली, रहने को, बाथरूम की साफ मूर्ति में, हिंगने में, काका चिमटाते मारा गया, इन बच्चों को भोजन के लिए मारा गया। कब यहाँ पे की और कहीं? चाहे सब जगह पे ऐसा ही हो रहा है। बच्चा पलते मैंने अपनी तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिला। माँ का प्रेम कभी नहीं मिला, भाई बहन का प्रेम कभी नहीं मिला। ये इन दोनों के लिए है। इन बच्चों के लिए भिक्षा मांगती मुझे शौक नहीं है। सही बात है भाई, माँ तो बच्चों के लिए कुर्बानी होती है। मैं धन, सट्टा, नंबर में सब काम करती हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है। भगवान ने मुझे सब कुछ वो दे रखा है जो किसी के पास नहीं है, परंतु वो शक्ति को कोई चला नहीं पा रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, चिढ़ा रहे, परेशान कर रहे हैं। अरे मैं एक तुम लोगों को ज्ञान भी देने आई, दवाई भी देनी, दुआ भी देने आई हूँ। और ये सर्व सनातन को नहीं एकत्र हो रहा है, उसको भी एकत्र करना है। और एकत्र होने के बाद तो मैं तो चली जाऊँ, गायब हो जाऊँ, क्योंकि मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ। जो दर्शक मेला को मेरा दर्शन हो रहा है वही काफ़ी है। सिर्फ आप लोगों को दर्शन मेला हो रहा है। जब भी आप लोग मुझे पुकार करोगे, माँ की याद करोगे, माँ जरूर तुम्हारे पास आएगी। तो कैसे आया, जो भी जितनी भी दवाई आपको मैंने बताया आप लोगों को, सब दवाई मेरे पास है। और जैसे मैंने दवाई का टाइम भी बता रखा है, कैसे कैसे देना, वो यूट्यूब पे सब डाल रखा है, तो उसी हिसाब से। एक बार मुझे भी बता दीजिए, मेरे मतलब मेरे यूट्यूब पे ऐसा नहीं पड़ा है, तो आप एक बार बता दीजिए। कुछ आशीर्वाद जो आप देती हो वो आप दर्शकों को दे दीजिए। प्रश्न उत्तर पूछो, क्या आशीर्वाद देंगे दर्शकों को? सभी दर्शकों को आशीर्वाद है। जो भी मैंने यूट्यूब चैनल पे दवाई के बारे में बताया, इलाज के बारे में बताया, वो सब मैं काम करती हूँ। और दीदी भी, आप क्या काम करती हैं? मेरे यूट्यूब चैनल है, अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पे दुकान खोला हुआ है, मतलब मम्मी दुकान खोली हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वंदना पांडे 10 है। दुकान का खुला है? दुकान मम्मी खोली थी, नाश्ता पानी का दुकान खोली थी। तो अब माँ है तो देखा नहीं गया, तो सोचे थोड़ा हेल्प कर देते हैं इनकी। तो फिर आप मेरा जैसा काम कौन करेगा? कोई नहीं, तो प्रचार करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे। माता जी मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से हूँ। आपको जो भी संरक्षण चाहिए वो हमारी तरफ से मिलेगा। हमारी पार्टी पड़ा हुआ है ना, वो आए थे कल, वो जो मीडिया वाले, उनका पड़ा हुआ है ना, तो वो वायरल हो गया आपका वीडियो, आई हेट मी वाला। और इनकी माता जी महिला प्रकोष्ठ है, चर्चित हो रही हो। एक बार मतलब क्या? एक
एक बार वो जो इंग्लिश में बोलती हो, आपको एक बार वो बोलिएगा, कैसे बोलती है? आपको देश जान रहा है, आपको जान रहे आपको हैं ये लोग। योगी मोदी तक जान बम्बई में लोग जान रहे हैं आपको। मेरे माँ ने मना कर दिया। अब मैंने जो प्रशासन को बताया, हाँ दवाई के बारे में परेशान हूँ। सही है। वजन मेरा बहुत कम हो रहा है। हम्म। मैं जितना वजन करती हूँ उतनी मुझे ऊर्जा मिलती तो माता जी आप खाते क्या हो? मतलब भोजन में कुछ नहीं, फल फ्रूट वगैरह। है। फल भी नहीं खाती हूँ। नीम खाते हो आप? चाय लेके आता हूँ। अच्छा, चाय लेकर आओ, फिर थोड़ा चाय। नीम के पत्ती के साथ चाय खाती है? नहीं, नीम तो कच्चा खाती हूँ। है क्या अंदर? नीम मीठा लगता है कि कड़वा लगता है? सही बात है। सब दवाई बताई जैसे भी तो कल जो आए थे वो आपने आपका कुछ हेल्प की है? वो जो मीडिया वाले कल आए थे थोड़ी बहुत? पैसा डाले तो मैं किसी को जानकारी नहीं रखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ वक्त पे। अरे वो जो भैया कल आए थे, हम भी थे ना वहाँ पे, बैलेंस किया था। वो लोग आप लोगों का इंटरव्यू आपका लिए। बैलेंस किए थे क्या कल? फोन पे डाले थे हाँ, पैसे? फोन पे डाले। दो आए थे, पहले एक आया था वो तो भागे, उसने तो नहीं किया। दूसरा आया उसने किया। हाँ उसने किया, हाँ उन्हीं को बोल रहे हैं। लकड़ी दे गया, पूरी रात हमने जलाया, थापा, गर्म पानी करके पिया, सुबह से भाषण दे के फिर परेशान। माता जी हम लोग राष्ट्रीय युवा वाहिनी से हैं। ये क्या होता प्रदेश है? राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी अपने प्रदेश की सबसे बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी। और हम लोग जो भी आपको अगर आवश्यकता पड़ती, मैंने कार्ड दे दिया, आपको जो भी संरक्षण चाहिए तो आप तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत आपके पास लोग एकत्रित होंगे। और ऐसा है जैसे लड़की को बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा गिर जाए तो उसके लिए दवाई है, मेरे बंधु का बंधन। नहीं हम बंधन नहीं, बच्चे बोले हमारे बच्चा का दूध 3 जड़ी बूटी में खंडल से लाती है, वो तुम लोगों की बस में नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। उसमें मिला के 3 खुराक देना, सुबह दोपहर। चाहे कितने दिन का बच्चा, 15-16 साल हो गए, ना होता हो तो हो जाएगा। वो भी हो नहीं, अगर बांझ को भी हो जाएगा, जिसका बीज नहीं रुक रहा बीवी के अंदर, और जो पेट में बच्चा पल के फिर 2 महीना का 3 महीना का गिर जाता है, उसके लिए भी। लड़की को लड़की हो रही, लड़का नहीं हो रहा, उसके लिए भी। और एक लड़का या लड़की पैदा होकर 10 साल के बाद मतलब हो नहीं पाए, बच्चा रुक जाए, उसके लिए भी दवाई है। और जो माहवारी को नहीं होती है, चले और लड़की में 3 तरह की सफेद पानी दीजिए, जाता है। चले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये मोबाइल मारा। जो सफेद पानी 3 तरह का होता है, चलो बंदना, धारी उठो यार, क्या है जानकारी।